ये जो भारतीय संस्कृति है, ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और योग भगाए रोग। एक तो योग करने से जो है ये तन भी स्वस्थ होता है, और जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क स्वस्थ होता है। मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं, और जब स्वस्थ विचार होते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर की प्राप्ति कर लेना हम सबका लक्ष्य है। तो हम क्या है कि योग करने से हमें एक तो शरीर की स्वस्थता के साथ साथ हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी लोग ये जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आ रहा है 21 जून को, तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि योग को केवल एक चित्र की तरह मतलब घर में टांग के ना रखें कि हमने केवल 21 जून को तो हमने योग कर लिया, मतलब एक, लेकिन उसको नित्य और निरंतर करें, क्योंकि नित्य निरंतर करने से ही हमको लाभ मिलेगा। और आज हमारे अंदर जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जो जितनी भी जो मतलब ये अशांति है ना, वो केवल इसलिए है कि हम स्वस्थ नहीं है, हम निरोगी नहीं है। स्वस्थ शरीर जब हमारा हो जाएगा तो स्वस्थ शरीर में मतलब हमको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन मिलेगा, और इस संतुलन से ही मतलब हमको फिर लक्ष्य की प्राप्ति मिलेगी। तो हम देखिए, आज भारत की दुर्दशा खराब है, वो इसीलिए है कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हम पाश्चात्य को अपना रहे हैं। यानी पूर्व, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूर्व है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक यानी सत्य सनातन संस्कृति। लेकिन आज देखो, हम ही देखो, भगवान राम को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया, ब्रह्मा को छोड़ दिया, विष्णु को छोड़ दिया, शिव को छोड़ दिया, और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम खाटू श्याम पे जा रहे हैं, आज हम साईं राम पे जा रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, क्या भगवान भी बदल रहे हैं? क्योंकि हम धर्म को धंधा बना चुके हैं। यानी हमने एक जैसे धर्म आवरण पे तो राम राम लिखा हुआ है, लेकिन आचरण में हम कसाई हैं। यानी हर किसी व्यक्ति ने एक धर्म को धंधा बना के अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं, दुकान पे अपना सौदा बेच रहे हैं। अरे धर्म तो केवल एक है, सत्य ही धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समान। आप ही बताइए, जब हम सत्य को जान लेंगे, और सत्य को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। पूर्ण गुरु दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराती। तो मुझे दुख तो ये हो रहा है कि जैसे अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब अपने को धर्म बता रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म है। वेद माने जानना। किसको जानना? ईश्वर को जानना। जो ईश्वर को जानता है, जिसने ईश्वर का दर्शन किया है, वो केवल सत्य सनातन धर्म को जानता है। लेकिन आज हर व्यक्ति, मतलब ये है कि आपकी जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है या धर्म है, उसको नहीं जान रहा। क्योंकि व्हाट इज रिलीजन? विवेकानंद ने कहा था, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ये धर्म है। ईश्वर को देख लेना ये धर्म है। ईश्वर को जान लेना ये धर्म है। लेकिन आज हम ईश्वर को जान नहीं रहे, केवल मान रहे हैं, कल्पना में है। क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचते हैं कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। तो आप सभी लोग उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक रुको मत। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अब 12वां हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं 21 जून को। तो आप सभी लोग योग करें, योग को समझें। योग वो है जो ईश्वर से मिलाता है। योग वो है जो मन की दिशा को सही दिशा में ले जाता है। यानी हमारे मन के अंदर
परिवर्तन करता है और मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। मानव में क्रांति से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी और हमारी लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही हर समस्या का समाधान होगा। और आओ हम सभी मिलकर करें योग और रहें निरोग। ये सब गुरुदेव की कृपा से है। ये आशुतोष महाराज जी हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं और ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रवक्ता हैं। मानव में क्रांति से विश्व में शांति जिनका लक्ष्य है और आत्म जागृति से विश्व में शांति तक, यानी फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। तो आप सभी लोग देखिए, हर शासन प्रशासन संत महापुरुष योग को युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप सब लोग भी जागें। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको योग करना चाहिए। नित्य निरंतर करेंगे योग तो रहेंगे हम निरोग, और अगर हम निरोगी रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम मस्त रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे जैसे अब हम आनंदित हैं। और जब हम आनंदित रहेंगे तो हम दूसरों को शिक्षा ही नहीं दीक्षा देंगे। जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा भाग जाता है, इसी तरह जब हमारे अंदर योग आ जाएगा तो योग, वास्तविक योग जो ईश्वर से जोड़ता है, ईश्वर से मिलना का नाम ही योग है, यानी अप्राप्त की प्राप्ति का नाम ही योग है। तो ईश्वर को पाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति के बिना, ईश्वर से जुड़े बिना, ईश्वर को देखे बिना हम सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आओ सभी मिलकर करें योग। और ये जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, इनके सामने मतलब इनको जवाब दें। और भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, विश्व को योग दिया है। पतंजलि जो ऋषि थे हमारे, उन्होंने रिसर्च की थी, खोज करी थी। योग में कोई योग केवल एक, योग का मतलब है चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी ईश्वर की प्राप्ति का नाम योग है। शरीर को स्वस्थ करने का नाम योग है, यानी तन निरोगी होगा, मन निरोगी होगा, ईश्वर से मिलन होगा, ये योग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंगों या 8 प्रक्रियाओं का मिलकर बनता है योग। तो आओ हम सभी योग करें और विश्व को निरोग करें और धर्म को धंधा ना बनाएं, धर्म को जानें। ईश्वर दर्शन का विषय है। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा है, ईश्वर को देखा जाता है। गॉड इज टू बी सीन, यानी व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति कर लेना, यही धर्म है। तो आज ये धंधे में ना बटें, मूर्तियों में ना बटें, ईश्वर को जाने। गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है और परम प्रकाश रूप भगवाना, यानी जो प्रकाश का रूप है, भगवान का जो रूप है वो प्रकाश है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा है। राम जो है वो प्रेम प्यारा है। राम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। जब हम योग करेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होंगे। फिर हम महाजनो येन गता से पंथा, फिर हम उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं। तो आओ सभी संकल्पित हों, संगठित हों और नित्य निरंतर करें योग और रहें निरोग।
भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सभी धन धान्य हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और घर घर, गली गली, गांव गांव पहुंचाएं। 21 तारीख से पहले ही मतलब रोज़ योगाभ्यास करें। योग अभ्यास हमने ट्रेनिंग कर ली है और हमने उसी दिन से संकल्प लिया है। हम रोज़ योग भी कर रहे हैं और आपको भी ये संदेश पहुंचा रहे हैं, क्योंकि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, बचाना देश है अपना। तो हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हम योग करेंगे तो विश्व योग करेगा, हम निरोगी बनेंगे तो विश्व निरोगी बनेगा। और ऐसे भारत में जन्म लेकर मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ और हृदय मेरा गदगद है। आपको संदेश पहुँचा रहा हूँ गुरु की कृपा से। स्वस्थ रहिए आप भी और मस्त रहिए और नित्य निरंतर योग अवश्य करें, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, क्योंकि योग करोगे तो ही स्वस्थ रहोगे, तो ही निरोगी रहोगे। और सबसे पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। The Ram is not the subject of argument. Human body is the living of temple God. ईश्वर जो है बात का विषय नहीं है। खाण खाण कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता है, खाण के खाने से मुंह मीठा होता है। इसी तरह नीम नीम कहने से कभी मुंह कड़वा नहीं होता। इसी तरह राम राम कहने से कभी शांति नहीं आती है। राम का दर्शन करने से, राम की भक्ति करने से आनंद और सुख शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि भक्ति जब आ जाएगी जीवन में, तब भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। या जिस अंधे ने सूरज को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, हैं? वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। चाहे कितना ही चाहे वो ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, यानी योग करना पड़ेगा। और योग वो चीज़ है कि जो ईश्वर से मिलाता है। योग वो चीज़ है जो सुख शांति और आनंद की प्राप्ति कराता है। योग वो है कि मस्ती का मार्ग है योग, आनंद का मार्ग है योग, हम सबको निरोगी बनाता है योग। तो भारत में मुझे जन्म मिला है, मैं अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। धन्य हो मेरी भारत भूमि। तो गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें और अगर पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी मित्रों में पहुँचाएँ, गली गली पहुँचाएँ, घर घर पहुँचाएँ। क्योंकि हम जब योग करने लगेंगे सभी, तो आप देख लेना निरोगी हो जाएंगे। और सबसे पहला सुख ही निरोगी काया है। तो ये तन को भी निरोग करता है, ये मन को भी निरोग करता है और ये ईश्वर से भी मिलाता है। यही है सच्चा योग। आओ नित्य निरंतर करें योग। सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, ये सब मेरी प्रार्थना है। मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, निरंतर नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हैं? ये देखो क्या प्रकृति का आनंद लीजिए। ये सब लोग जो है देखो, ये भी तो योग कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, कोई टहल रहा है, ये भी योग है, कोई दौड़ रहा है, ये भी योग है। मतलब चलते फिरते छोटी छोटी जो प्रक्रियाएं हैं जो हमको आनंद कर देती हैं, मस्ती देती हैं, ये सब योग है। योग का एक बहुत बड़ा
विस्तार है, लेकिन ये है कि जिस चीज़ को करने में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, शरीर निरोगी होता है, वही है योग। आओ नित्य निरंतर पुनः पुनः फिर हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप भारत में ही नहीं, ये विश्व में पहुंचा है हमारा योग। विश्व गुरु रहा है भारत, तो हम ऋषियों की संतान हैं, मुनियों की संतान हैं, गुरुओं की संतान हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं। तो भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, भारत ने विश्व में ज्ञान के साथ साथ योग पहुंचाया है। तो ऐसे भारत की धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऋषियों मुनियों गुरुओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और आप सभी को नमन और बारंबार प्रणाम करता हूँ। करें नित्य निरंतर योग और रहें निरोग। भारत माता की जय। वंदे मातरम।